नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट चर्चा करेंगे कि जो आपका अभी हाल ही में डीवी का जो कार्यक्रम जारी कर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो डीवी है वो कब से लेकर कब तक होगा, और उसके अलावा आपका डीवी कितने पैलेसेज पे होगा, और कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे डीवी करवाया जा रहा है। और उसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्क्रूटनिंग फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो क्या उन अभ्यर्थियों को पुनः मौका दिया गया है या नहीं दिया गया है, और अगर मौका दिया गया है तो उनको किस प्रकार से प्रोसेस करनी है, किस प्रकार से उनको स्क्रूटनिंग फॉर्म ऑफलाइन भरना है, फीस का भुगतान किस प्रकार से करना है, आदि चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी आपका फ्रेंड्स जो पहले डीवी का कार्यक्रम था, पहले 9 मार्च से स्टार्ट होना था, 9 मार्च 2026 से आपका डीवी स्टार्ट होता, ठीक है। लेकिन इसमें पार्शियल अमेंडमेंट किया गया है। अब आपका जो डीवी का कार्यक्रम है वो 11/3/26 से लेके यानी 27/4/2026 तक होगा। यानी जो आपके संभाग है और इसके अलावा और जो जेडी ऑफिसेज है उन पर आपका डीवी का कार्य किया जाएगा। जिसमें कहाँ कहाँ किया जाएगा वो देख लेते हैं। एक तो आपको आपके जो 7 संभाग का स्तर है कहाँ पे है, यानी सातों संभागों पर आपका डीवी किया जाएगा। उसके अलावा आपका पाली और एक चूरू में आपका डीवी किया जाएगा। अब वो पैलेसेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्थानों पर आपका डीवी होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 9 जगह पर डीवी का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें आप कैंडिडेट को कैसे देखना है कि मेरा डीवी कितनी तारीख को है और कहाँ पे है। तो इसमें जो डीवी का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें जो आपका जैसे उदयपुर संभाग में जारी किया गया है, तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उन अभ्यर्थियों का डीवी का जो कार्य होगा वो उदयपुर में होगा। इसी तरीके से भरतपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनका भरतपुर में होगा। जयपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनका वहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी तरीके से सातों संभागों के अलावा जो आसपास के जिले हैं उनका पाली में और चूरू में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। वो पैलेसेस के बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें जो अब जो मैं लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ वो जयपुर संभाग की है, यानी लगभग सभी में सेम डायरेक्शन है, सेम फॉलोअप आपको करना होगा। यानी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो सेम रहेगा सभी के लिए कंडीशन। तो जो जयपुर में आपका डीवी होगा, यानी जयपुर संभाग में डीवी होगा, तो ये होगा आपका महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय सेक्टर 2 सत्कार शॉपिंग सेंटर जयपुर में। यहाँ पे आपका डीवी करवाया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, हालांकि न्यूज़पेपर में भी ये आ चुकी है। इसमें बता रखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 के दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम। अभी बेसिक से देख रहे हैं, फिर डिटेल से उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बता रखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 16 जनवरी 2026 को आपका वरीयता सूची के लिए परिणाम जारी किया गया था। तो इसमें यह बता रखा है कि अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक जेडी ऑफिसेज स्कूल शिक्षा कार्यालय द्वारा मंडल स्तर पर किया जा रहा है या डिवीजन स्तर पर किया जा रहा है। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को जयपुर मंडल में दस्तावेज सत्यापन यानी इसी प्रकार से जो भी मंडल है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, सत्यापन हेतु उपस्थित होना है कि सूची विभाग या वेबसाइट। अगर आपको किसी कैंडिडेट को, हालांकि सबके पास में आ चुकी होगी जो लिस्ट है, अगर किसी के पास में अवेलेबल नहीं है तो वो education.rajasthan.government.in पर आपको लॉगिन करना है, या इसके अलावा आप बोर्ड की वेबसाइट जो आर एसएसबी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जयपुर मंडल में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, यानी आप जयपुर मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी 11/3/26 से लेकर 27/4/26 तक आपका डीवी होगा। और जो मंडल है उनमें सभी में स्टार्ट तो 11 से हो रहा है, लेकिन जो लास्ट कट ऑफ डेट थे उसमें चेंजिंग हो सकता है। जयपुर मंडल में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 11 मार्च 2026 से लेकर 27 अप्रैल 2026 तक प्रातः 10 बजे, यानी आपको उपस्थित तो 1 घंटे पहले होना है, प्रातः 10 बजे से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय सेक्टर 2 सत्कार शॉपिंग सेंटर जयपुर में किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक एवं समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। यानी आपको वो लिस्ट है वो किस प्रकार से देखनी है बात करेंगे। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची विभाग की वेबसाइट यानी education.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है, यानी माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है बीकानेर उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और उसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर भी ये सूची अपलोड कर दी गई है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी देख सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है।
देखते हैं। कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग का ये डायरेक्शन जारी किया गया है। तो जितने भी आपके वो डिवीजन है, इसके अलावा 8, तो सभी में सेम जारी किए गए हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। तो पात्रता की जांच है तो उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं को आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी निम्न बिंदु है वो किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो ध्यान रखना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक जब आपका विज्ञापन जारी किया गया था फर्स्ट बार 12 दिसंबर 2024 को, फिर उसके बाद में 2 बार और अमेंडमेंट किया गया था, इसका लास्ट अमेंडमेंट आपका 12 जनवरी 26 को हुआ था। तो जारी विज्ञापन संख्या 19-24 का ध्यानपूर्वक अध्ययन आपको करना है। ठीक है, विज्ञापन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो हालांकि ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जिसके पास में योग्यता नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तृत आवेदन सह प्रेक्षक फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनिंग में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ आपको लेके जानी, ये महत्वपूर्ण है। यानी जो स्क्रूटनिंग फॉर्म आपने फिलअप किया था उसके उस समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपको यानी ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाने हैं। और उसके अलावा जो और उनको आपको स्व प्रमाणित भी करना है, क्या करना है, यानी आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है उनको स्व प्रमाणित करना है, खुद को सेल्फ अटेस्टेड करना है। और जो जमा फीस की आपकी जो रसीद है 100 रुपये की ऑनलाइन आपने जो ई मित्र से कटवाई थी या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से कटवाई थी, वो आपको साथ में लेके जानी है, 2 प्रतियों में लेके जानी है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र आपको लेके जाना है। और साथ में 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको आवश्यक रूप से साथ में लेके जानी होगी। नेक्स्ट है चौथा नंबर का अच्छा पॉइंट है, अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करे, जिसमें ई आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है जिसमें आपका क्यूआर कोड अंकित हो कि प्रति आवश्यक रूप से साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जानी है। और क्यूआर कोड आपको यानी डाउनलोड करना होगा आधार कार्ड, तो क्यूआर की प्रति भी आपको साथ में लेके जानी है। नेक्स्ट है विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां यानी संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करना है। वो परिशिष्ट देखेंगे उसमें आपको किस प्रकार से करना होगा। फिर 6 नंबर का पॉइंट है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रेक्षक फॉर्म या डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी भरना अनिवार्य है, यह महत्वपूर्ण है। नहीं सभी अभ्यर्थियों के भरना अनिवार्य था, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी है यानी जो सीरियस अभ्यर्थी नहीं है उन्होंने इसको फिलअप नहीं किया है, या तो उनका सिलेक्शन अदर जगह हो चुका होगा या उनका मेरिट में रैंक पीछे है, तो वो सोच रहे हैं कि हमारा फाइनल चयन इसमें ऐसे भी नहीं होगा, तो उन्होंने फिलअप नहीं किया होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था उनको भी यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, यानी जो जिन्होंने ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म फिलअप नहीं किया था डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म, तो उनको भी हम मौका दिया गया, उनको बुला रहे हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म को ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया है, आपको ठोस कारण बताना होगा। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ठोस कारण में नहीं हो तो आपको चल जाएगा। वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म को डाउनलोड कर आपको प्रिंट लेना है और उसमें समुचित प्रविष्टियां जो भी करनी है आपको करना है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो को देख लेना आप। और उसके अलावा आपको 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा, और उसमें किस नाम से बनेगा आपका पोस्टल ऑर्डर, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाना है। यानी जो अभ्यर्थी पहले ऑनलाइन भर चुके हैं तो उनका तो ऑनलाइन फीस कट गई थी, लेकिन जो जिन्होंने भरा नहीं था उनको पुनः मौका दिया गया है, तो उनको ऑफलाइन डाउनलोड करना है, ऑफलाइन भरना है और ऑफलाइन आपको साथ लेके जाना होगा जहाँ पे आपका डीबी होगा। वो 100 रुपये का आपका पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से संलग्न करना होगा, के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन तो आपको उपस्थित होना है, जो भी डेट दे रखी है उसमें आपको उपस्थित होना है। नेक्स्ट है 7 नंबर का दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र यानी जो भी ओथ सर्टिफिकेट्स आपके, इसके अलावा अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश लगन है। अब इसमें 3 एनक्लोजर आपके दे रखे हैं। एक तो है सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची है, ठीक है, यानी जो भी सूचीबद्ध अभ्यर्थी है जिनका डीवी कितनी तारीख को होगा उनका उनकी लिस्ट है। और सेकंड है विभिन्न शपथ पत्र में अन्य दस्तावेजों का प्रारूप दे रखा है। वो लास्ट अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश है। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेन काम का आपका ये है, मेन काम के पूरे है बट ये आवश्यक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थिति भर्ती 24 अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह प्रेक्षक प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश कौन कौन से हैं, अब इनको देखते हैं। कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रेक्षक प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों क्या करना है, 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह प्रेक्षक प्रपत्र की दोनों प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों को निम्नानुसार आपको नथिबद्ध करना है। जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसका जो डॉक्यूमेंट्स है 2 प्रतियों में आपको तैयार करना है।
और जो भी स्व हस्ताक्षरित अपलोड आपने जो किए थे दस्तावेज, उनको निम्नानुसार आपको एनक्लोज या नथी करना है। क्या क्या करना है? एक तो है आपका शैक्षणिक योग्यता, यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, पीजी है, यूजी है, अदर को डिग्री कर रखी है, सर्टिफिकेट्स है, एक्सेट्रा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सभी संपूर्ण अंक तालिकाएं और साथ में उनके सर्टिफिकेट और डिग्री लगाना जरूरी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनका जो प्रोविजनल आपका डिग्री का सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो लग जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं प्रमाण पत्रों की प्रतियां लगानी है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु, यानी जन्म तिथि के डीओबी के रिगार्डिंग जो आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी उसको वेरीफाइड करने के लिए आपका 10वीं मार्कशीट होता, उसमें डीओबी आपकी मेंशन होती है। तो सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति या जन्म प्रमाण पत्र है, तो जन्म प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, मेन आपका 10वीं से काम चल जाएगा। कि प्रति साथ में लेके जानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपको लेके जानी है, जिसमें अनुसूचित ये महत्वपूर्ण है, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, उसकी प्रति आपको साथ में लेके जानी है। और ओरिजिनल तो जाएगी लेकिन प्रति भी जाएगी। नेक्स्ट है चौथे नंबर का पॉइंट, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो आपका आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस वर्ग है, आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक विभाग यानी कैटू विभाग के प्रपत्र दिनांक 20 जनवरी 22 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेते हुए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये महत्वपूर्ण है, यानी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, यानी जो आपका आवेदन का अंतिम तिथि थी अप्रैल 2025 में, तो उस समय आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाना चाहिए था, तभी आप वैलिड है। ठीक है न, आप इसमें वैलिड नहीं होते, लेकिन इसमें छूट दी गई है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में जितने, अगर किसी अभ्यर्थी ने यानी कैटेगरी वाइज जो भी आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है, अगर वो अंतिम तिथि का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, आपको वैलिड किया जाएगा। नेक्स्ट है दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि, यानी जो आपने अपलोड किया था अपना जो SSO ID के माध्यम से पहले भी अपलोड हो रखा है, और इसके अलावा आपने जो स्क्रूटिनी फॉर्म में अपलोड किया था अपना हस्तलिखी हैंड रिटन जो भी राइटिंग है, बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थियों द्वारा स्व हस्ताक्षरित पैराग्राफ अपलोड करें, यानी कर रखे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी मूल प्रति जो भी आपने मूल प्रति आपने अपलोड की था, आपके पास इन्हें आप लोगों ने संभाल के रखी होगी उसको, तो वो साथ में लेके जानी है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो आपकी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके समान में नहीं है, आप फर्जी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग फोटो चल जाएगी। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए, यानी जो आपके हस्ताक्षर है वो आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले हस्ताक्षर दूसरे कर दिए, बाद में दूसरे कर दिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले किसी ने हिंदी में कर दिया, बाद में इंग्लिश में कर दिया, किसी ने इनिशियल किया कर दिया हो, या बाद में किसी ने लॉन्ग सिग्नेचर किए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र इनमें से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो, यानी सभी प्रमाण पत्र प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उन्हीं को लेके जाना है। जैसे विधवा महिला है, यानी आपका जो आपका विडो है, तो विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में ले जानी है। इसमें उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है, जिसमें पति का नाम स्पष्ट अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी राशन कार्ड जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी अथवा प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना है, जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख है। इस श्रेणी की अभ्यर्थना पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटो हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथकता, यानी जो डाइवर्स होती है, महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति आपको लेके जानी है। उक्त श्रेणी अभ्यर्थियां तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने, और यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वह भी संलग्न करना है। इस श्रेणी के अभ्यर्थियां द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी आप प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो निःशक्तजन यानी जो पीएच कैंडिडेट है, निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो की प्रति आपको लेके जानी है। अगर आप 40 या 40% वो अगर आप निःशक्त हैं तो ही आपको इसी कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्कर्ष खिलाड़ी, यानी जो उत्कर्ष खिलाड़ी आपके स्पोर्ट पर्सन है के मामले में विज्ञप्ति दिनांक 12/12/24, विज्ञापन संख्या जो संशोधन आपको 3/3/25 को किया गया था, लास्ट संशोधन आपका 12/1/26 को किया गया था, में अंकिता अनुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र पत्रों की प्रतियां आपको लेके जानी है। उक्त खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण है, यह तो आपके लिए कंपल्सरी है। यानी आपका जो
उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो अप्रैल 2025 में आपकी एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो उससे पहले पहले का, अंतिम तिथि से पहले पहले का आपके पास में प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर इसके बाद का है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप शपथ पत्र भी देते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश है, डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति एवं समस्त घोषणा पत्र आपको वचनबद्ध लेके जाना है। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, ये महत्वपूर्ण है ऐप नंबर का पॉइंट, यानी जो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था फ्रेंड्स, वो आपने अलग अलग 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनाया था। तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी अंतिम शैक्षणिक संस्थान का अलग है और ये मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग है। प्रथम सेट के साथ, यानी तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट तैयार करने होंगे। प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, तो दूसरे सेट के साथ में आपको इनकी दोनों की फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है। नेक्स्ट है, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको एनक्लोज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हस्तलिखित एच नंबर का पॉइंट आपका, यानी जो आपकी हैंड राइटिंग है, बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार स्वयं प्रमाणित प्रथम सेट के साथ मूल, यानी जो आपका प्रथम सेट बनेगा डॉक्यूमेंट्स का, आपको ध्यान रखना है 2 सेट बनेंगे। एक तो आपको ओरिजिनल रहेगा और एक आपको उसकी प्रतिलिपि रहेगी, और आपके जो आवश्यक शैक्षिक दस्तावेज है ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, और दोनों प्रतियों में आपको जितने भी आपके शैक्षणिक दस्तावेज है वो दोनों में संलग्न करना होगा और स्वहस्ताक्षरित उनको करना होगा। तो प्रथम सेट के साथ में मूल हस्तलिखित प्रपत्र तथा दूसरे सेट के साथ में फोटो प्रति आपको लगानी है, हैंडराइटिंग की। नेक्स्ट है, शपथ पत्र में जैसे नोटरी से सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करावे जाने एवं फर्जी कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र आपको लगाना है और दूसरे सेट के साथ में फोटो प्रति उसको लगानी है। और विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है और साथ में भी लगानी है दोनों सेटों में। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी, ये महत्वपूर्ण है, यानी जो भी अभ्यर्थियों के जो शैक्षणिक है, जाति है, मूल निवास, विकलांग प्रमाण पत्र एक्सेट्रा जितने प्रमाण पत्र है उनको आपको जांच करना है। अगर किसी अभ्यर्थी के नाम में स्पेलिंग या स्पेस संबंधी कोई वर्तनी है या गलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वहाँ पे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, आपको किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी पात्रता जांच एवं ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लेकर आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों एवं मूल दस्तावेज के साथ व्यक्ति से कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में आपको उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जिस तारीख को, जिस स्थान पर, जिस टाइमिंग पर आपका डीवी होगा तो आपको 100% उपस्थित होना होगा। ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात यह नहीं है कि अगर आप किसी दिन, जैसे आपका 20 अप्रैल को डीवी होता है या 20 मार्च को होता है, अगर आप एक कारणवश, यानी आपका कोई भी अचानक कोई रीजन हो गया, आप एब्सेंट रह जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी जो एब्सेंट कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए एक बार पुनः मौका दिया जाएगा, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, बाहर किसी को नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन मौका दिया जाएगा आप लोगों को। अब इसमें जो प्रारूप है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारूप आप लोगों ने सभी ने बना रखे हैं, सभी ने अपलोड कर रखे हैं। जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पहले परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप नहीं किया था तो उनको ऑफलाइन उनको डाउनलोड करना है, भर के लेके जाना है, और 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाना है। तो उनको किस प्रकार से बनाना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर आप देख लेना। ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, और ये सामान्य घोषणा पत्र है, नॉन जुडिशियल 50 रुपये के स्टाम्प का है। जिन्होंने अपलोड कर दिया है उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ऑनलाइन फिलअप नहीं किया था तो उनके लिए ऑफलाइन उनको भरना है। तो वीडियो बना रखा वहाँ से देख सकते हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र ये हो गया, और अविवाहित अभ्यर्थियों का हो गया, विवाहित अभ्यर्थियों का हो गया, विधवा अभ्यर्थियों का घोषणा पत्र हो गया, पृथकता यानी डाइवर्स का हो गया, फिर विवाह प्रमाण पत्र हो गया, वचनबद्ध सामान्य कागज पर आपको देना है, संविधान संबंधी सामान्य कागज पर आपको देना है। जो अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन नहीं भरा था, नमूना हस्ताक्षर आपको ये देना है, जहाँ अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर आ जाएगा, जो भी है हिंदी इंग्लिश में आपको देना है, और आपके सिग्नेचर करने हैं। और गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो विकल्प पत्र है टीएसपी वालों के लिए, वो इस प्रारूप में आपको देना है। और इसके अलावा विधवा पृथकता पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र है, ये शपथ पत्र है। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है आपका, इसको देखते हैं, यानी ये प्रपत्र है आपका। तो ये आप लोगों ने जब ऑनलाइन फिलअप किया था उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, आपने फिलअप नहीं किया था, तो इसमें अब आपको क्या करना है, तो अभ्यर्थी इसे भरकर स्वयं प्रस्तुत करना है। यहाँ पे आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगा, यहाँ अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, डीओ भी आ जाएगी, जो भी आपका मेल है, मेल हो या फीमेल हो, ईमेल आईडी आ जाएगी,
आपका रोल नंबर आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे, और आयु वर्षों में आपके 1 जनवरी 2026 को कितनी आयु है, जैसे किसी की 20 वर्ष 6 माह 3 दिन है, वट जो भी आपकी आयु है वो आपको फिलअप करनी है, विज्ञापन में अकाउंट कर लेना, या जो आपने एसएसओ आईडी से आपने फॉर्म फिलअप किया था स्क्रूटनी फॉर्म, जो उसका प्रिंट है आपने, तो प्रिंट में लिखी हुई है कि आप 1 जनवरी 26 को कितनी आयु के हो रहे हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो जो टीम होगी डायरेक्ट आपका इसी बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगी। तो प्रश्न है विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षण प्रपत्र स्क्रूटिंग फॉर्म उपलब्ध दस्तावेज है, इसमें हाँ हाँ कि या नहीं है, तो आपको हाँ करना है। जारी करने की तिथि दस्तावेज पत्र संख्या कितने हैं वो लगाने हैं। आपका 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र जन्म दिनांक हेतु है, तो इसमें आपका संलग्न है तो आपको यस करना है। जारी करने की तिथि है, दस्तावेज पत्र संख्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र का सेम इसी प्रकार जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मूल निवास आ गया, आपका जाति आ गया, विधवा प्रत्येकता खेल संबंधी विशेष योग्यजन, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, दो मूल चित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से हैं, वचनबद्ध प्रपत्र शादी कागज पर है, संविधान शपथ पत्र है, इसके अलावा दहेज वाला है, विवाह प्रमाण पत्र है, संतान संबंधी है, सामान्य घोषणा पत्र है, विकल्प पत्र है, नमूना हस्ताक्षर है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे, जो भी आपने अगर लगाया है तो यस करना है, अगर नहीं लगाया नो कर देना, और अगर लगाया है तो उसके संलग्न संख्या और उसका क्रमांक और जारी दिनांक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। नीचे सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर प्रश्न संख्या अंकित करें, यानी जो ऊपर आपका पहले 10वीं का लगेगा, फिर 12वीं का लगेगा, फिर पीजी यूजी जो भी सर्टिफिकेट लग जाएंगे, और जिस क्रम से आपने उसको संलग्न किया है वहाँ पे आपको सीरियल यानी आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 के हिसाब से, वो सभी प्रपत्रों को आपको स्वयं प्रमाणित करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, हालांकि सभी कैंडिडेट ने यहाँ पे सभी लोगों ने देख ली है। तो आपको यानी जो भी आपके जो अभ्यर्थी जिस डिवीजन से संबंध है, जिसका डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, तो उस लिस्ट को आप चेक करना, और लिस्ट अगर किसी अभ्यर्थी को नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट एजुकेशन राज डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट इन पर लॉग इन करना, वहाँ मिल जाएगी, या राजस्थान डायरेक्ट आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पे कल डाल दी गई है, तो वहाँ से आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब इसमें कार्यालय निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग है, इस तरह के जो भी आपके संभाग आ रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना है, तो इसमें फर्स्ट आपके सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, फिर एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, या फादर नेम नहीं है, डीओ भी आ जाएगी, कैंडिडेट की जेंडर आ जाएगा, मेल है फीमेल है, टीएसपी एरिया है कि नहीं है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, एच कैटेगरी है, फिर एच कैटेगरी 1 है, डीवी डेट, यानी ये मैं थोड़ा आपके लिए नाम और आपका रोल नंबर एप्लीकेशन है। यानी जो कैंडिडेट है जयपुर संभाग में आरती योगी है, तो इनका जो डीवी हो रहा है वो 11 मार्च 2026 को हो रहा है। उपस्थिति के समय यानी आपका जो डीवी का कार्यक्रम 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको 1 घंटा पहले उपस्थित होना है, जो भी आपका पैलेस दे रखा है वहाँ पे 9 AM पर आपको उपस्थित होना होगा। यहाँ पे होना होगा यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मालवीय नगर, जो भी स्कूल का कोड दे रखा है, और जयपुर में यानी मालवीय नगर सेक्टर 2 में आपको सत्कार शॉपिंग के सेंटर के पास में उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी जो लिस्ट दे रखी कैंडिडेट की, ये टोटल लिस्ट दे रखी है। अब इसमें ये एक चीज और लास्ट में एक देख लेते हैं कि जो आपका डीवी होगा, यानी ये तो अपने केवल सिर्फ और सिर्फ जयपुर की बात की है, कहाँ की बात की है, जयपुर की बात की है। अब ये जो आपके सभी संभागों पे और जो आपको जेडी कार्यालय है, जो आपका डीवी होगा वो उस पैलेस का नाम क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा इसमें क्लैरिटी कम आ रही है, देखते हैं। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 की परीक्षा में वरीयता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 11/3 कब से, पहले 9 से था तो 11/3 से स्टार्ट हो रहा है, निम्नानुसार मंडल स्तर पर किया जाएगा। अब दस्तावेज सत्यापन का स्थान देख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मंडल है जयपुर है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, चूरू, पाली, उदयपुर, भरतपुर और कोटा में आपके डीवी हो रहा है। ठीक है, तो अगर जयपुर में हो रहा है तो जयपुर के बारे में बात कर चुके हैं, पुनः कर लेते हैं कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 सत्कार शॉपिंग सेंटर के पास जयपुर में ये आपका डीवी होगा। अगर जोधपुर में बात करें तो जोधपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा रोटरी सर्कल के पास जोधपुर में होगा। और अजमेर के बारे में बात करें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में होगा। और बीकानेर में बात करें तो कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग बीकानेर करणी स्टेडियम के सामने बीकानेर में होगा। चूरू के बारे में बात करें तो गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू झारिया मोरी तारानगर रोड चूरू पे होगा। और पाली के बारे में बात करें तो पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में होगा। उदयपुर के बारे में यहाँ पे बात करें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में होगा। और भरतपुर में बात करें तो मास्टर आतिंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज भरतपुर में होगा। और लास्ट आपका कोटा में है तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल है मल्टीपर्पज गुमानपुरा कोटा में आपका डीवी होगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक वार एवं स्थान का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की वेबसाइट पर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। हालांकि सभी अभ्यर्थियों ने देख लिया होगा कि मेरा डीवी किस तारीख को हो रहा है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती 2024 का जो अभी आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कल से 11 मार्च 2026 से आपके डीवी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जयपुर संभाग के बारे में बात करें 27 अप्रैल रहेगी और अन्य संभागों की अलग अलग डेट है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना जो लिस्ट दे रखी है उसमें अपना डीवी डेट आपको चेक करना है और जो निर्धारित पैलेस है पैलेसों के बारे में बात कर चुके हैं। हालांकि उस डीवी में जो लिस्ट है उसमें नाम आएगा आपका डीवी किस स्कूल में या कहाँ पे हो रहा है। तो निर्धारित दिनांक पर आपको 1 घंटा पहले उपस्थित होना है और जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को भी आप तैयार कर लें। हालांकि तैयार कर रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लास्ट में आपको यही करना है कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था तो जो स्क्रूटिंग आपने जो प्रिंट लिया था प्रिंट साथ में लेके जाना है और इसके अलावा जो परीक्षा फॉर्म आपका ऑफलाइन है उसकी 2 प्रतियां आपको तैयार करनी है। ठीक है, और आवश्यक जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में लेके जाने हैं और जो आवश्यक दस्तावेज है और उस शपथ पत्र है और जो आपके प्रारूप है एक्सेट्रा जो भी 10-12 प्रकार के हैं जो आपके ऊपर अप्लीकेबल है उनको ओरिजिनल साथ में लेके जाना है और एक सेट उनकी प्रतिलिपि करानी है, एक सेट प्रतिलिपि का रहेगा और एक ओरिजिनल रहेगा और आवश्यक आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके साथ में लेके जाने हैं। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लेके जानी है। इस प्रकार की कार्रवाई आपको करनी है। और जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया था वो ऑफलाइन भर रहे हैं तो उनको ऑफलाइन डाउनलोड करना है, जो जो भी सर्टिफिकेट्स है शपथ पत्र है एक्सेट्रा जो भी है स्टाम्प पेपर से आपको जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको कार्य करना होगा। और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको बनाना है। और इसके जैसे आपके जो लिस्ट दे रखी है किस संभाग में आपका डीवी हो रहा है उस प्लेस पे आपको पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें पहले 1,44,45,000 बता रहे थे कैंडिडेट कि इतने कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया, लेकिन ये 160 के आसपास है। तो लगभग 1.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा फिलअप किया था, लेकिन 35,000 के आसपास अभ्यर्थी एबसेंट उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे मौका दिया गया है कि वे अभ्यर्थी भी ऑफलाइन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना डीवी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार से किसी फ्रेंड्स को कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी क्यूरीज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है वो कमेंट के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।